आज मार्केट स्मिथ इंडिया के मयूरेश जोशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फंडामेंटल्स पर। मयूरेश, गुड आफ्टरनून। और निफ्टी बैंक आज और इनफैक्ट बाजार को संभालने में आई थिंक एचडीएफसी बैंक, उसके एनालिस्ट मीट, उसका आउटकम काफी प्रभावशाली रहा। मयूरेश, आपका एक छोटा सा स्टेटमेंट एचडीएफसी बैंक और साथ ही साथ आपका इस वक्त का कन्विक्शन ट्रेड। मयूरेश। वीरू जी, आफ्टरनून हर्षिता जी, आफ्टरनून अनुज जी, एंड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो आई थिंक जो एनालिस्ट मीट हुई थी कल, वहां से जो एक पॉजिटिव कमेंट्री आई थी मैनेजमेंट को लेके कि आप थोड़ा भरोसा रखें इन टर्म्स ऑफ हाउ द बैंक इज गोइंग टू गेट बैक ऑन इट्स ऑपरेटिंग मेट्रिक्स। जो 3-4 चीजें स्ट्रीट को पसंद नहीं आई थी, एक लोन ग्रोथ, आई थिंक दे शुड गेट बैक ऑन ट्रैक। जैसे रेट कट्स का सिलसिला चालू हो जाएगा एट द सेकंड ऑफ दिस कैलेंडर ईयर, आई थिंक एचडीएफसी बैंक विद इट्स बेस और अभी जो सिनर्जीज बिल्डिंग होगी एचडीएफसी के साथ, इंक्लूडिंग द मॉर्गेज बुक, कॉस्ट और रेवेन्यू सिनर्जीज और एडवांसेस ग्रोथ, यहाँ पे ठीक ठाक दिखनी चाहिए। दूसरा, आई थिंक डिपॉजिट ग्रोथ ऑल्सो शुड मूव इन अ कैलिब्रेटेड मैनर। और इसलिए आई थिंक जो एक बाजार को डर लगा बैठा है कि क्या डिपॉजिट्स वो प्रोपोर्शन में ग्रो होंगे एज फार एज एडवांसेस ग्रोथ इज कंसर्न एंड क्रेडिट डिपॉजिट रेशियोज का क्या होगा। मुझे लगता है आई थिंक एक पॉजिटिव उलझन शायद प्ले आउट अगले कुछ तिमाहियों में। कैन दैट गेट रिफ्लेक्टेड इन द इमीडिएट नेक्स्ट क्वार्टर? Q4 शायद सिमिलर रहे टू Q3, बट शायद एक अर्नेस्ट रिकवरी Q1 Q2 से स्टार्ट हो जाएगी और रेवेन्यूज और कॉस्ट सिनर्जीज जो एचडीएफसी के विलय के साथ बैलेंस शीट में आने लग जाएंगे। कहीं ना कहीं आई थिंक एक स्टेबिलिटी जो चाहते हैं बैंक्स के साथ अलॉन्ग विथ वैल्यूएशंस व्हिच आर नाउ वेरी वेरी रीजनेबल, मुझे लगता है एक अच्छा विकल्प हो सकता है। तो शायद एक कंसोलिडेशन फेज से जाए, बट एज इट ब्रेक्स थ्रू, एज वी सी इट एट मार्केट्स में, कंसोलिडेशन फेज ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स अच्छे बैंक के विकल्प आ सकते हैं। जहां तक एक हमारा जो एक रणनीति है, आई थिंक ऑटोज इज समथिंग दैट वी कंटिन्यू टू लाइक। आज थोड़े फंस पड़े हैं, बट मुझे लगता है एमएनएम के नंबर्स काफी शानदार आए थे। इफ यू रीड द कमेंट्री जो मैनेजमेंट ट्रांसक्रिप्ट में पढ़ रहा था और कॉम्पिटिटर्स के जैसे नंबर्स आए थे, एसयूवी मार्केट शेयर इज एट 21%। जो नए लॉन्चेस आएंगे एमएनएम के ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, ये काफी शानदार रहने वाले हैं। ऑर्डर बैकलॉग है 2,26,000 और यूनिट्स। कैपेसिटी इन्होंने डिलीवरी के रैंप अप किए तो ऑलमोस्ट 49,000 यूनिट्स अ मंथ। तो जितनी डिलीवरी रिक्वेस्ट आ रही है, ऑर्डर बैकलॉग ऑफ ऑलमोस्ट 50,000 अ मंथ, ये सफिशिएंटली सफाइज कर लेंगे। ऑन द ट्रैक्टर बिजनेस, मुझे लगता है जो 30 HP के नीचे के ट्रैक्टर्स, 3 ट्रैक्टर्स या अनाउंस या लॉन्च करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल। अजम्पशंस यही है कि ये मानसून साइकिल जो मई जून में होगा, ये नॉर्मलाइज्ड होगा, और अगर ये होता है तो एक बेस लो है यहाँ पे प्री बाइंग और अच्छे मॉनसून के साथ पोस्ट बाइंग भी फॉर द राबी सीजन विद लेस देन 30 HP वाले जो ट्रैक्टर्स होते हैं, इसमें जबरदस्त डिमांड आ सकती है एंड प्राइसिंग वुड बी इन देयर फेवर एज वेल। तो मुझे लगता है आई थिंक काफी कुछ चीजें हैं जो सिनर्जिस्टिक हो सकती है अर्निंग्स को देखे। अगर कोई गिरावट मिलती है तो ये स्टॉक बिल्कुल आपके वॉच लिस्ट पे होना चाहिए। एचडीएफसी पर मयूरेश, आपने ऑफ कोर्स एक बहुत कॉन्फिडेंट कॉल दिया है, लेकिन बाकी बैंकों को भी दरअसल ये पूरा सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए हमने देखा है वो 400 पॉइंट प्लस तक की तेजी देखने को मिली है। अब कॉन्सेंट्रेटेड तौर पर ज्यादा तेजी आप एचडीएफसी बैंक में ही करना चाहेंगे या फिर जो फॉलो थ्रू बाकियों में भी आया है उसमें भी कुछ मौका लें? नहीं, थोड़ा स्प्रेड आउट करना चाहिए हर्षदा जी। तो मुझे लगता है आई थिंक एचडीएफसी बैंक शायद एक कंसोलिडेशन फेज में ही रहे, क्योंकि जैसे मैं कह रहा था और जैसे मैनेजमेंट की कमेंट्री भी लग रही है रीड बिटवीन द लाइंस की Q4 भी शायद Q3 के ट्रैक पे रहे और रिकवरी शायद Q1 Q2 से आने लग गए हैं, तो कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन फेज से गुजरेगा। बट आई थिंक दूसरे जो बैंक्स हैं, फॉर एग्जाम्पल आईसीआईसीआई बैंक इज एन एग्जाम्पल, ये बहुत कुछ चला नहीं है। नंबर्स ठीक ठाक थे, जो एक्सपेक्टेशन हम बांध के चल रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक के साथ भी इज अ डिसेंट अमाउंट ऑफ लोन ग्रोथ, यानी डबल डिजिट लोन ग्रोथ, प्रोविजन कवरेज ठीक ठाक है। अगर आप कॉस्ट टू इनकम रेशियोज देख रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक के भी काफी मैनेजेबल है, एज वेल एज एसेट क्वालिटी। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो कोर पैरामीटर्स हैं बैंकिंग आईसीआईसीआई बैंक को लेके कंपेयर टू द बैंकिंग इंडस्ट्री एज अ होल, आई थिंक डिसेंट है। तो within large caps, even ICICI Bank can have a look. Axis, as I've always maintained in our portfolios, we are carrying that in our global portfolios अभी भी। और मजौले बैंकों से आई थिंक करूर वैश्य बैंक एज एन एग्जाम्पल, आई थिंक वेरी गुड सेट ऑफ नंबर्स। तो मुझे लगता है अगर ये नंबर्स कंटिन्यू हो तो शायद ये स्टॉक में जो एक मोमेंटम दिखाती है बरकरार रह सकता है। मयूरेश, क्या व्यू रहेगा आपका बलरामपुर चीनी पर, अगर आपने ट्रैक किया इसको तो? बिल्कुल, और जैसे आई थिंक डिस्टिलरी या एथेनॉल के इनके जो ऑपरेशन है, इसमें एक सिग्निफिकेंट केपेक्स किया है
और एक्सपेक्टेशन यही है, जैसे मैनेजमेंट कह रहे थे आपके चैनल पे जब आपने इंटरव्यू लिया था अनुज जी सम वीक्स बैक आफ्टर द फर्स्ट सेट ऑफ न्यूज ब्रोक आउट, कि शायद Q3 और Q4 के आंकड़ों में दिक्कत रह सकती है बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस, जो गवर्नमेंट का बैन आया है फॉर एथेनॉल प्रोडक्शन। बट मेरे हिसाब से आई थिंक दिस पॉलिसी शुड गेट रिवर्स्ड एज सुन एज द जनरल इलेक्शंस गेट ओवर। तो अगर ये गुरुवार या हफ्ते नहीं भी होती तो जून जुलाई तक आई थिंक द पॉलिसी शुड गेट रिवर्स। और अगर ये पॉलिसी रिवर्स होती है तो आई थिंक जो नंबर्स फ्लो इन होने चालू हो जाएंगे वापस कैन बी सिग्निफिकेंटली बेटर। तो स्ट्रीट विल एडजस्ट इन टर्म्स एंड हैज ऑलरेडी एडजस्टेड इन टर्म्स ऑफ प्राइस एक्शन फॉर अ लॉट ऑफ दी स्टॉक्स। कोई स्ट्रक्चरल डैमेज मुझे नहीं लगता इंडस्ट्री को होगा। आई थिंक द पॉलिसी विल गेट चेंज और अगर पॉलिसी चेंज होती है तो अर्निंग्स शुड कम बैक ऑन ट्रैक फ्रॉम द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर इटसेल्फ। तो बिल्कुल आई थिंक बलरामपुर जिसकी डिस्टिलरी कैपेसिटी अच्छी खासी बढ़ चुकी है, आई थिंक दे आर एक्सपेक्टिंग टू प्रोड्यूस अराउंड 15 to 16 करोड़ लीटर्स एथेनॉल के हिसाब से थ्रू द बी हेवी रूट, जहां पे प्राइस रियलाइजेशंस भी बढ़े हैं, 57 या 58 रुपए प्रति लीटर हो चुके हैं। एक सिग्निफिकेंट रिकवरी भी आई है और वेस्टेज भी अराउंड 10% को रिस्ट्रिक्ट हो चुका है। तो शायद एक अच्छा मौका हो बलरामपुर, धामपुर और प्राज जैसे स्टॉक्स में। मयूरेश, आपके रेडार पर है कोई पावर स्टॉक? तो एनटीपीसी, पावर ग्रिड जिनके पास से बिल्कुल बने रहने चाहिए। अगर डिक्लाइंस पे टॉरेंट पावर एज एन एग्जांपल मिलता है क्योंकि अच्छा खासा चल चुका है, इसमें एक ही ट्रिगर बाकी है। इनका जो एक डी जेन यूनिट है जो इंपोर्टेड एलएनजी पे चलता है 1200 मेगावाट का, इसमें अभी तक कोई पीपीए नहीं साइन हुआ है। और जैसे मोटा भाई कह रहे थे पावर डिमांड समर में एक्सपोनेंशियली ग्रो होने की उम्मीद है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक देयर इज एवरी होप कि अगर ये 1200 मेगावाट का पीपीए साइन होता है विद इंपोर्टेड एलएनजी, और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो करार किया है एलएनजी के लिए कटार के साथ, दो सप्लाई स्टार्ट्स कमिंग थ्रू ऑन अ मोर कंसिस्टेंट बेसिस, शायद एक पीपीए हो जाए फॉर टॉरेंट पावर। और अगर ये होता है तो इनकी जो एक पूरी की पूरी आई थिंक वैल्यू सिस्टम है पावर में, जनरेशन में भी है, ट्रांसमिशन में भी है, डिस्ट्रीब्यूशन में भी है और फ्रेंचाइज यूनिट्स भी है, नंबर आई थिंक ठीक ठाक आने चाहिए और देयर शुड बी अ रिकवरी इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स एंड ओवरऑल रियलाइजेशन ग्रोथ एज वेल इंक्लूडिंग रिन्यूएबल्स। तो इनके पास जो रिन्यूएबल्स के प्लांट लोड फैक्टर है वहां भी बढ़ना चाहिए। तो अगर मयूरेश, आप क्या पिक कर रहे हैं मिड कैप फंडा के लिए? तो अनुज जी, जो हमें मार्केट्स में इंडिया में अच्छा लग रहा है वो है SBFC फाइनेंस। NBFC कंपनी है, लेकिन 2-3 बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हो रही है। जो MSME मार्केट है 5 लाख से 30 लाख का, ये सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है जिसे कंपनी सर्विस करती है। दूसरा, अगर आप देखते हैं एसेट क्वालिटी प्रेशर्स ये कम होते जा रहे हैं एवरी SBFC फाइनेंस, एस फॉर SBFC। तो मेरे हिसाब से आई थिंक जो एसेट क्वालिटी प्रेशर्स हैं ये स्लोली एंड स्टेडीली घटते जा रहे हैं। 2.38 पे GNPAs, 1.36% पे नेट NPAs। इनफैक्ट 9 मंथ्स परफॉर्मेंस में एक अच्छी खासी गिरावट हमने देखी है दोनों रेशियोज में। तीसरा, अगर आप ओपेक्स टू AUM देखें तो दैट हैज आल्सो कम डाउन टू 5.48% और स्प्रेड्स इनफैक्ट इंक्रीज हुए हैं 7.5% के ऊपर। जो सिक्योर्ड बुक है इन द कंप्लीट बुक, जो 6,200 करोड़ का AUM है, 98.5% बुक इज सिक्योर्ड। जो सिविल बोरोवर्स है 700 के ऊपर का जो स्कोर है जो अच्छा माना जाता है, दैट्स ऑलमोस्ट 85%। और 650 के नीचे सिर्फ 5% है। जो क्रेडिट अंडरराइटिंग है, जो रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है, आई थिंक ये अप्रोप्रिएटली फॉलो हो रही है। कलेक्शन एफिशिएंसी इज एट 99% और मैनेजमेंट को लगता है कि एसेट क्वालिटी प्रेशर्स और भी कम होते जाएंगे जो रिटर्न रेशियोज को और प्रभाव दे सकते हैं ना पॉजिटिव मैनर। तो हमें लगता है SBFC फाइनेंस एक अच्छा विकल्प हो सकता है। 108 का लक्ष्य देख रहे हैं विद स्टॉप लॉस एट 85.50। SBFC फाइनेंस पर एक राय समय आती हुई थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। वैसे एस पर सॉल्ट भी हो सकता था मयूरेश जी, आप एस से एस पर SBFC में फंस गए, बट आइदर वे स्टॉक इज कन्वेड 108 के टारगेट्स और SBFC फाइनेंस पर एक राय तेजी की 108 के टारगेट के लिए मयूरेश ने दी।